राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। बादाम पहाड़ से 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जारी। यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक। विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। जंगली हाथियों के झुंड का तांडव जारी। जामताड़ा में उत्पात और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद झुंड पहुंचा गिरिडीह। 2 लोगों को जलकर मारा। दहशत में लोग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे के दूसरे दिन आज कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। इन रेलगाड़ियों में बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की और ये स्पेशल वीडियो आज जारी किया गया है। राहत की बात यह है कि पहली बार कोई कैमरा इस तरह की गतिविधियों को हम तक पहुंचा पा रहा है और सभी मजदूर वहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रोशनी, खाने पीने की वस्तुएं और जो दूसरी जरूरी साजो सामान है उसकी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बड़ी राहत की खबर। और जैसा कि हम लगातार आपको ये जो 6 pronged स्ट्रेटेजी कल से ही बनाई गई थी उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव भी वहां पर हैं जो लगातार कॉम्प्रिहेंसिव रेस्क्यू प्लान के बारे में दर्शकों को पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। पहले 4 सेंटीमीटर के जो पाइप्स थे उनको डालने की कोशिश की जा रही थी, फिर उनका व्यास बढ़ाया गया। अब 6 mm की पाइप को डाला गया है और अच्छी बात यह है कि अब मलबे के आर पार जाने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक भाइयों को बाहर निकालना ये इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में सुरंग में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली बार गर्म खाना भेजा गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग का हिस्सा ढहने से उसके मलबे में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें झारखंड के 14 मजदूर शामिल हैं। जा रहा है उसके लिए लगातार मिशन मोड में तमाम सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं और इन एजेंसियों को कल बड़ी सफलता मिली। मजदूरों को पहली बार खिचड़ी, दाल और फल भेजे गए और इस तरह पहली बार 9 दिन में फंसे हुए मजदूरों ने गर्म खाना खाया। दरअसल सुरंग में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार होने के बाद ये मुमकिन हो पाया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुछ कल की हैं जब उन तक खाना पहुंचाया गया। बचाव अभियान के दौरान अब तक श्रमिकों को 4 इंच की कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की कुछ हल्की फुल्की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों तक खाद्य सामग्री, दवाएं, अन्य सामान आसानी से भेजा जा पाएगा। बचाव कार्य में लगी केंद्रीय एजेंसियां जिसमें एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन की टीमें दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने इन स्थितियों पर नजर रखी हुई है। उन्होंने कल जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के उनसे बात भी की थी और केंद्र सरकार की ओर से जो भी जरूरी सहायता है वो भेजी जा रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद ये जो सिलकियारा सुरंग है वहां के कुछ हिस्से ढहने से 41 जो श्रमिक थे, निर्माण श्रमिक थे, उसमें फंस गए थे। लेकिन अच्छी बात यह जो तस्वीरें सामने आई हैं पहली बार कैप्चर की गई एंडोस्कोपी जो कैमरा था उसके जरिए वॉकी टॉकी से उन श्रमिकों से बात हो पाई है जिसमें साफ तौर पर वो सकुशल नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। वे दोपहर में देवघर पहुंचेंगे और साहिबगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री ठाकुर साहिबगंज के तालझारी प्रखंड के फुटबॉल मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और साहिबगंज सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।
केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है तथा कृषकों को उन्नत तकनीक से जोड़ा जा रहा है। खूंटी अंतर्गत तोरपा, दियाकेल और बारकुली में नवनिर्मित किसान पाठशाला में प्रगतिशील किसानों के बीच ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के छिड़काव का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खूंटी के तोरपा, दियाकेल और बारकुली के पास नवनिर्मित किसान पाठशाला में ड्रोन स्प्रे के माध्यम से टमाटर, मटर और आलू के खेत में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का छिड़काव किया गया। इस दौरान पहली बार तोरपा प्रखंड और आसपास के किसानों ने खेतों में ड्रोन स्प्रे का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कैंप के माध्यम से लाभुकों को जोड़ा भी जा रहा है। उसी कड़ी में इफ्को की ओर से इस यात्रा के दौरान किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। इफ्को के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि इस तकनीक के कई फायदे हैं और कम उर्वरक के इस्तेमाल के बावजूद पैदावार अधिक होती है। बीच में अवेयरनेस इतना आएगा ना, उतनी ज्यादा अच्छी तकनीकी जाएगी किसान के बीच में, खर्च कम लगेगा और किसान खुद ब खुद अपना खेत को और अच्छा से कर सकेंगे। जो आज कहते हैं ना कि लाभ नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, दिक्कत हो रही है, रोग बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पौधा हमारा उत्पादन नहीं दे रहा है, तो इस सारी समस्याओं का ये पैनेसिया है, उसको दूर कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना है। श्री कुमार ने कहा कि ड्रोन से छिड़काव करने से पौधे के पत्तों के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों में स्प्रे होता है। इससे पौधों को ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ परंपरागत खेती की तुलना में बेहतर होती है। मैनुअल में क्या होता है कि जो खाना दे रहे हैं उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और ये जो हमारा ये डोज है, डोज तो लगभग सेम रहेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा, और जो स्प्रे होगा वो पत्तियों के ऊपरी भाग में केवल होगा, अपर लीफ में। जबकि ड्रोन के द्वारा हम करेंगे, समय कम लगेगा, पानी कम लगेगा, और ये पूरा पत्तियों के दोनों साइड में होगा, तो पत्ती इसे अधिक मात्रा में अवशोषित करेगी, जिसकी कार्य प्रणाली तेजी से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ग्रोथ पौधे का ज्यादा होगा। इस स्थिति में पौधे सही समय पे फल फूल देंगे। यात्रा के दौरान तकनीकी समन्वयक रोशन कुमार ने बताया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ तक कि आलू जैसी फसल को भी बगैर कोल्ड स्टोरेज के ही लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। खेत में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आलू के खेत में, तो आपकी उपज अपने आप 10% बढ़ जाएगी। और आपने अगर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इस्तेमाल किया तो 10% और ले लीजिए, तो 20 से 25% आपको उपज में वृद्धि हुई, खाद की कीमत में कम लगा और आपको मिट्टी की उर्वरकता बची और साथ में समय भी कम लगा। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है तथा कृषकों को उन्नत तकनीक से लगातार जोड़ा भी जा रहा है। इसकी झलक विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी खूंटी में दिखी। इस दौरान ड्रोन तकनीक से सभी किसान प्रभावित भी दिखे और इसके इस्तेमाल में रुचि भी दिखाई। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के गांव कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इसमें बढ़ चढ़कर ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन कल सिमडेगा जिले के कुलडेग प्रखंड अंतर्गत हिटमा और खिंडा पहुंची। इस दौरान लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लोगों ने केंद्र सरकार के इस पहल की सराहना की। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व केंद्र सरकार के धीरे से होता है। के धन्यवाद और देखी एखन मोय गवर्नमेंट के समय से मैं स्कूल जैसे पारण नाश्ता बनाए गए और एखन तक घर में धुआं भी नहीं होते और समय से मैं खाना पीना बना के अपन काम लेने में निकल जाऊं और तैयारी की है और सरकार जल्दी से उमन के भी दे। और जब गैस के दाम बढ़ जाए तो कनो के कठिनाई तो होला किने लेकिन जब 15 अगस्त के फिर रक्षाबंधन के समय में सरकार वो गैस के दाम के घटाई देलक, सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस गए तो केसीसी के बारे में क्या चीज होता है मैडम जी हमको बताइए। उन्होंने हमको अच्छी तरह से समझाया और बताया कि केसीसी बाबू, केसीसी मतलब लोन होता है, लोन पैसा मिलेगा और ठीक हमको उस टाइम मशीन भी लेंगे। मुझको उस समय साथ साथ में सब्जी का खेती करने के लिए चाना भी दिया, मसूर दिया और सरसों दिया। उस आपको मैंने मशीन लिए सब्सिडी के तौर से 2 गुना फायदा और लाभ मिलता है। गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो मैं सिलेंडर भरा नहीं सकती थी, कारण की पैसा की कमी थी। लेकिन अभी हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये घटा दिए हैं और 300 रुपये का सब्सिडी भी कर दिए हैं। मैं इस लाभ
विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन कल गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी के चंदना तथा बड़ा पकतारी ग्राम पहुंची। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए योग्य लाभुकों के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा की स्वाधीनता को स्मरण कर आजादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के संघर्ष को याद कर केंद्र सरकार ने एक अच्छा पहल किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ कल विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्य की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए बचे हुए कार्यों को ससमय निष्पादित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके मतदाताओं, मृत मतदाताओं, डुप्लीकेट एंट्री वाले मतदाताओं का नाम विहित प्रक्रिया अपनाकर हटाने का शेष काम जल्द ही कर लें। साथ ही इस कार्य में पूरी सावधानी बरतें और जिम्मेदारी भी बरतें। आज विश्व मत्स्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला आज अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीयों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर आज केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज अहमदाबाद में भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिन के सम्मेलन का विषय मत्स्य और जल संपदा का महत्व है। सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। उद्घाटन समारोह में लगभग 10 देशों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल उपस्थित रहेगा। विश्व बाल दिवस पर कल रात राजभवन नीले प्रकाश से प्रकाशित हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बाल अधिकारों के प्रति एकजुटता दिखाई। उन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में सबको सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संदेश दिया। जमशेदपुर में विश्व बाल दिवस के अवसर पर सिद्धगुड़ा सूर्य मंदिर टाउन हॉल और चिल्ड्रन पार्क मैदान में कल बाल मेला का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक सरयू राय, एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष भोलानाथ सिंह, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक, विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरिंद्र प्रताप सिंह, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा, संजय मिश्रा, क्रीड़ा भारती के प्रांतीय मंत्री राजीव कुमार, अशोक गोयल सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजीव कुमार सर को किस तरह आप इस मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा आज से गोवा में शुरू होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। समेत दूसरे कई बड़े कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आज दूसरे दिन यहां पर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल की शुरुआत होगी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो समूचे भारत में युवा सिनेमा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी फिल्में प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई एक अनोखी पहल है। इस दौरान 600 से अधिक आवेदनों में से चयनित 75 प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसी में इस साल 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जूरी अध्यक्ष विख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर, छायाकार होरे लुई अल्काइन, फिल्म निर्माता जेरोम पैलार्ड, कैथरीन दुसाट और हेलन ली इस बार 15 फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। आयुष्मान भारत योजना वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे राज्य में भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ, सबका विकास। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं। या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे या फिर घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। फिर वो सलाह दिए कि आपको बाईपास सर्जरी कराना हो।
पूछे कि कितना पैसा वैसा लगेगा इलाज में, तो बोले कि 3-4 लाख रुपया लगेगा। उतना पैसा तो मेरे पास था नहीं। फिर हम मुखिया जी से मिले तो मुखिया जी बताया आयुष्मान से इलाज आपका हो जाएगा। डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिखा, डॉक्टर बोले आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज हुआ। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बिना किसी भेदभाव के देश के सरकारी और सरकार से सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही है। योजना के तहत अब तक 27 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। गरीब और वंचित परिवारों के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY अब गरीबों की जय बन गई है। राज्य के कई इलाकों में जंगली हाथियों के झुंड का तांडव जारी है। जामताड़ा जिले में उत्पात मचाने और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद करीब 3 दर्जन हाथियों का झुंड गिरिडीह पहुंच गया है। हाथियों के झुंड ने कल गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। अच्छा, चचेरिया से घटना हुआ। वहाँ जब हाथी देखने आया तो उसी का पास हाथी रोड दिया। वहाँ पर जो प्रवेश कर दिया है। हम लोग गांव ग्रामीण पूरा जो भगाने के प्रयास में है और प्रशासन से भी माननीय विधायक से भी अवगत कराया कि हम लोग का व्यवस्था क्या रहेगा, कुछ तो करना होगा। माननीय विधायक जी बोले हैं कि हम फॉरेस्ट विभाग का जो है DFO साहब को तुरंत हम फोन कर रहे हैं और उसको यथाशीघ्र जो है उसको भगाने का प्रयास। विभाग हम लोग जब सुबह आए तो उस समय भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके हर जगह प्रचार प्रसार किया कि विभाग को यहाँ पहुँचना चाहिए, विभाग आना चाहिए, लेकिन विभाग की खुली लापरवाही की वजह से आज ये घटना घटा है। रात 11-12 बजे हाथी आया है और दोपहर के 2 बजे के बाद ये घटना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि विभाग की कितनी लापरवाही है। अगर विभाग यहाँ पर होती। और अब बात कारोबार जगत की। राजधानी दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने 83 दुकानों को और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की दी है अनुमति। सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट करेंगे ज्वाइन। ऑल्टमैन के साथ ग्रेग ब्रॉकमैन भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करेंगे काम। ये दोनों एक नई एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम को करेंगे लीड। नरेला के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उन्हें टीम्स का उपयोग करना होगा। मस्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जिक्र कर रहे थे। व्यक्तिगत ऋण के लिए नियमों को कड़ा करने का आरबीआई का जो निर्णय है उसे मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सही ठहराया। बैंकों और एनबीएफसीज के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने राज्य के बुट्टी मोड़ के डुमरदग्गा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बच्चों से मुलाकात की और रसोई घर और लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिलने वाले दैनिक आहार की पूरी जानकारी ली। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक राहे प्रखंड कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता राजकिशोर मुंडा ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कमेटी के सदस्य सह जिला महासचिव अजय साहू ने बताया कि जिला अध्यक्ष के निर्देश पर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सड्डालसा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में खूंटी साप्ताहिक बाजार में 100 दिवसीय बच्चों के हित से संबंधित विशेष जागरूकता एवं सहायता अभियान के तहत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मानव तस्करी से बचने की जानकारी दी गई। राज्य के स्कूलों से 18 वर्ष पूर्ण कर पास आउट करने वाले बच्चों को अब मतदाता पहचान पत्र देकर विदा किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर पुलिस ने बिष्टपुर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनारी थाना क्षेत्र के जुबली पार्क के पास घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस वर्दी में हथियार के साथ घटना को अंजाम देने से पूर्व ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर के मालिक संजय कुमार परिवार के सदस्यों के साथ छठ महापर्व मनाने देवघर गए थे। आसपास के लोगों ने जब मेन गेट का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना घर के मालिक को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज से आगामी 24 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। वहीं आकाश साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। 25 और 26 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, तब से महिलाएं भारत का तिरंगा हर क्षेत्र में लहरा रही हैं। उन्हीं की प्रेरणा से कई महिलाएं उत्साहित होकर अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जमशेदपुर की 18 वर्षीय साई कृपा अभी उड़ीसा से क्रिकेट में विकेट कीपिंग और ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभा रही हैं। बड़ा अच्छा कि शुरू से इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंसेस दी थी डिफरेंट काउंटी में भी। लंदन में गेम्स हुआ था जिसमें लॉर्ड्स में खेल के प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी। तब से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, इसका कुछ है तो पोटेंशियल, हम लोग को पूरा सपोर्ट देना चाहिए ताकि आगे जाके कंट्री के लिए कुछ करें। यही हमारा। मैं चाहती हूँ कि अगर उसका टैलेंट है वो जाए आगे तक, एंड वी आर ऑल टू सपोर्ट हर। आगे तक जाए, वो कुछ करे। वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आया कि नई बेटी को नहीं करना है, कभी नहीं भी आया वो। और वो जितना फॉलो करते हैं सबको, चाहे गेम में हो, स्टडीज में हो या जो भी हो, एंड वो रिकॉग्नाइज करते हैं हर किसी का टैलेंट, अचीवमेंट को। वो समवॉट हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के दौरे पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। बादाम पहाड़ से 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जारी। यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक। विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। जंगली हाथियों के झुंड का तांडव जारी। जामताड़ा में उत्पात और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद झुंड पहुंचा गिरिडीह। 2 लोगों को कुचलकर मारा, दहशत में लोग।